ओम तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। इस ग्रंथ का शुभारंभ तकार से हुआ। तकारो विघ्ननाशकः, इसीलिए इस ग्रंथ का शुभारंभ भी ताक्षर से हुआ है और विश्राम भी ताही अक्षर पर हुआ है। ततः समागतान सर्वान स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टैर प्रमुदितैर देवैर जगाम त्रिदिवम महत। महत ता अक्षर पर ही विश्राम किया, तो तकार से संपुटित करके वाल्मीकि रामायण की रचना की। तकार से प्रारंभ करने का एक अर्थ और है, एक आशय और है। कौन सा? बोले वस्तु लाभ करोणस्तु तकारः सौख्यदायकः। तकार से जिस ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है उस ग्रंथ के पाठक को, उस ग्रंथ के वाचक को और उस ग्रंथ के श्रोता को, दोनों को ही वस्तु लाभ करोणस्तु, मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माने मनोभिलषित अभिलाषा, मनोभिलषित आकांक्षाएं, इच्छाएं वो सारी पूरी होती हैं। वस्तु लाभ करोणस्तु, आप जिस वस्तु की कामना से इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे आपको वही मिलेगा। इसलिए तकार शब्द से समुद्भूत किया, ता अक्षर से ग्रंथ का शुभारंभ किया। ताक्षर से शुभारंभ और तापे ही विश्राम। इसका एक आशय और है। क्या? बोले गायत्री मंत्र की व्याख्या है यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर से लेकर के प्रचोदयात् तक गायत्री भी ता से शुरू होता है और ता में ही विश्राम होता है। पूरा मंत्र उच्चारण पूर्वक बोलना नहीं चाहिए, इसलिए व्यासपीठ से नहीं कहेंगे। लेकिन जो गायत्री मंत्र जानते हैं तो गायत्री मंत्र का शुभारंभ ताक्षर से और विश्राम भी ताक्षर पे। तो ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 श्लोक हैं और इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और संतों का अध्ययन यह पुष्ट करता है कि प्रत्येक 1000 श्लोक गायत्री के एक अक्षर की व्याख्या है। गायत्री का एक अक्षर वाल्मीकि रामायण के 1000 अक्षरों में वर्णित किया गया है। एक अक्षर 1000 श्लोकों के बराबर है गायत्री का। तो गायत्री मंत्र की ही यह विधिवत व्याख्या है। और 1000 श्लोक जैसे ही पूरे होंगे इसके, वैसे ही दूसरे 1000 श्लोक की जब प्रारंभ होगी तो उसमें जो पहला श्लोक होगा वो गायत्री मंत्र का दूसरा अक्षर होगा। ऐसे ही क्रमशः ये ऋषियों का अध्ययन है, संतों का अध्ययन है। हमने अध्ययन नहीं किया, मात्र पाठ किया है। लेकिन संत जन रिसर्च करके यह पुष्ट कर चुके हैं कि गायत्री का एक एक अक्षर क्रमशः 1000 श्लोकों के बाद इसमें प्रकट हुआ है। इसलिए यह सांगोपांग गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। इसलिए ता अक्षर से इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायौ तयोर्निरतम तपस्वाध्याय निरतम। नारद जी का परिचय है इस शब्द में।
नारद जी कैसे हैं? बोले तप और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले हैं, जिनके जीवन में तप और स्वाध्याय यह निरंतर बना रहे, ऐसे हैं नारद जी। तपो ही स्वाध्याय, स्वाध्याय को तप कहते हैं, स्वाध्याय की प्रक्रिया को भी तपस्या कहते हैं। तो नारद जी का ध्यान निरंतर स्वाध्याय में, स्वाध्याय अर्थात तपो वेदः तपो ही स्वाध्यायः इति श्रुतेः। वेद कहते हैं कि वेद भी तप है, वेद पाठ भी तप है, और वेदों का स्वाध्याय भी तपस्या है। तो तस्य सुः प्रादुर्भावो यस्मात् स तपस्सुर ब्रह्मा तस्याध्या उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम तेन आयते प्राप्नोति इति सह तपस्वाध्यायः दिव्य धाम साकेत नित्य विहारी श्री राघवेंद्र रामचंद्र तत्र निरतम तद ध्यान परायणम श्री नारदम परिपप्रच्छ। इसका आशय क्या है? बोले वेदों से जिनका प्राकट्य हुआ अथवा वेदों का जिनसे प्राकट्य हुआ, तस्य सुः प्रादुर्भावो यस्मात् स तपस्सुर ब्रह्मा, ऐसे महापुरुष को ब्रह्मा कहा गया। और ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से जिनकी तस्याध्या उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम तेन आयते प्राप्नोति इति सह तपस्वाध्यायः, जिनकी तपस्या का उद्देश्य, जिन ब्रह्मा जी की तपस्या का उद्देश्य श्री रामचंद्र जी थे, उनको कहते हैं तपः स्वाध्यायः। और अच्छे से समझें, ब्रह्मा जी ने जब जन्म लिया तो चारों दिशाओं में सिर घुमा करके पूछा को हम कस्त्वम कुत आयातः। तब भगवान ने अपनी तपस्या करने का आदेश ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी की तपस्या का परिणाम किसके रूप में प्रकट हुआ? बोले साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में। ब्रह्मा जी के सामने साक्षात श्रीमन नारायण महाप्रभु प्रकट हुए। तो नारायण का ही नाम है तपस्वाध्यायः, श्री राम जी का ही नाम है तपस्वाध्यायः। और ऐसे तपस्वाध्याय श्री राम जी में जो निरंतर संलग्न रहे, ऐसे हैं श्री नारद जी महाराज। इसलिए तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। नारद जी का दूसरा विशेषण है वाग्विदाम्बरम। वाग्विदाम्बरम अर्थात वाक् वेदः ताम विदन्ति जानन्ति इति वाग्विदः अवेदार्थज्ञाः तेषां मध्ये वरम श्रेष्ठम। नारद जी का दूसरा विशेषण है वाग्विदाम्बर। तो वाक शब्द से वेदों को जाना जाता है, वेदों को वाक कहते हैं। तो वाक शब्द से जिन वेदों की निष्पत्ति होती है, उन वेदों को जानने वाले वेदज्ञों में नारद जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वाग्विदाम्बर, वाक वेदम ताम विदन्ति जानन्ति इति वाग्विदः। तो वाग्विद कहते हैं जो वेदों को जाने, वाणी को जाने। ऐसे वाणी के कुशल जानकारों को, वेदों के कुशल जानकारों के मध्य में भी जो नारद जी महाराज श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन नारद जी का दूसरा विशेषण है वाग्विदाम्बरम। ये नारद जी का दूसरा विशेषण। और तीसरा विशेषण क्या है? बोले नारद जी का तीसरा विशेषण देते हुए कहते हैं मुनि पुंगवम। मुनि पुंगव अर्थात मुनियों के मध्य में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ। मुनिषु पुंगवः
मुनिपुंगवः तम मुनिपुंगवम। मुनि अर्थात जो मनन करें, किनका? श्री जानकी रमन जी का जो निरंतर मनन करें उनको मुनि कहते हैं। तो जो निरंतर मननशीलों में भी श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, ऐसे नारद जी महाराज एक दिन किनके आश्रम में आए? तो अब वाल्मीकि जी का परिचय 3 अक्षरों में दिया, मात्र 3 अक्षरों में। नारद जी का परिचय तो 3 शब्दों में दिया, पर वाल्मीकि जी का परिचय 3 अक्षरों में दे रहे हैं ग्रंथकार। कहते हैं तपस्वी। वाल्मीकि जी का परिचय देते हुए कहते हैं तपस्वी। तपस्वी का अर्थ जो भगवान की तपस्या में निरंतर संलग्न रहे, वो तपस्वी। तो तपस्वी वाल्मीकि जी के आश्रम में किनका आगमन हुआ? बोले तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ श्री नारद जी महाराज का आगमन वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ। ये वाल्मीकि जी का इन 3 अक्षरों में ही पूरा जीवन दर्शन मिल जाता है। जिन्होंने अपनी पूरी जीवनचर्या को भगवान की आराधना में ही झोंक दिया, भगवान की आराधना में ही समर्पित कर दिया, ऐसे श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज को जैसे ही अपने आश्रम में आया हुआ देखे, तो नारद जी का दर्शन करके वाल्मीकि जी आह्लादित हो गए। एक बात और बतलाएं, भगवान की जितनी भी कथाएं हैं उन सभी के सूत्रधार श्री नारद जी महाराज हैं। भगवान की कोई भी कथा बिना नारद जी महाराज के पूरी नहीं हो सकती। भगवान की ऐसी कोई कथा है जिसके वाचक नारद जी ना हो? कोई भी कथा ऐसी नहीं है। सत्यनारायण की कथा से लेकर के जितनी कथाएं बनी, सबके सूत्रधार नारद जी महाराज हैं। वाल्मीकि जी को ज्ञान देने वाले नारद जी महाराज ही हैं। नारद जी महाराज के तो जगत में कई चेले हैं, लेकिन उनमें से 4 चेले प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? 2 वृद्ध और 2 बालक। बालक चेले कौन हैं? बालक चेले हैं बालक ध्रुव और बालक प्रहलाद, जिनको शैशव अवस्था में ही नारद जी महाराज ने कृपा करके भगवान से मिलाया। और 2 बूढ़े भी चेले हैं। नारद जी महाराज के 2 वृद्ध चेले कौन हैं? पहले वाल्मीकि जी और दूसरे व्यास जी महाराज। पर विडंबना यह है कि आज समाज में नारद जी का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो एक भड़काने वाले संत के रूप में किया जाता है। लड़ाई झगड़ा कराने वाले महात्मा के रूप में नारद जी का परिचय किया जाता है। ये महान क्लेश की बात है। शास्त्रों का विखंडन तभी प्रारंभ होता है जब हम शास्त्रगत बातों को नहीं समझते, मात्र मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए शास्त्रों का प्रयोग करने लगे और कार्टून बना करके, तमाशगीर बना करके नारद जी की झांकियां रामलीलाओं में प्रस्तुत की जाने लगी। तो नारद जी के स्वरूप को हम सभी ने ऐसा समझ लिया कि जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कराए, जो सबसे ज्यादा इधर उधर की बातें करे, तो समाज में हम लोग उसे नारद का विशेषण दे देते हैं, नारद की संज्ञा दे देते हैं। गलत बात है। भगवान की ऐसी कोई भी कथा नहीं है जिसके सूत्रधार नारद जी ना हो। हर कथा के सूत्रधार, हर कथा के मूल में नारद जी महाराज हैं। इस वाल्मीकि रामायण का ज्ञान भी नारद जी महाराज ने ही वाल्मीकि जी को दिया। कब? तपस्या में संलग्न वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। तो वाल्मीकि जी ने नारद जी को प्रणाम करके, षोडशोपचार पूजन करके और नारद जी से प्रश्न किया। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया और तब नारद जी महाराज ने संपूर्ण रामायण का सूत्र वाल्मीकि जी के कान में डाला।